प्यारे बच्चों, कल जब मैं अखबार देख रहा था, अब तो हार्ड कॉपी का जमाना है नहीं, वेब पोर्टल ही देखना होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था कल मैं, और एक खबर पर जब मेरी नजर पड़ी तो मैं काफी शॉक्ड रह गया। मैंने सोचा अपने उन बच्चों से शेयर किया जाए जो इस बार 12th का एग्जाम देने वाले हैं। हाँ, 12th का एग्जाम देने वाले बच्चों, आंख खोलकर इस वीडियो को देखना बहुत काम आने वाली है, और पहले से ही तैयार हो जाओ। आप एक बहुत ही अलार्मिंग खबर मैं सुनाने जा रहा हूं अभी आप लोगों को। वैसे जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को खुद तक नहीं रखेंगे। हाँ, थोड़ा सा डरावना हो गया है, हॉरर मूवी टाइप का, लेकिन खबर ही ऐसी है इसलिए मुझे लगा ये रेलिवेंट थंबनेल है उसके लिए। अच्छा, देखो कि कोई भी स्टूडेंट जब वो पढ़ता है तो उसका मकसद क्या होता है कि भाई वो पढ़ लिख करके एक प्रोफेशनल बनेगा। ठीक है, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं कि इसके साथ साथ उसके पास क्या होनी चाहिए, घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये सब तो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज जो होती है ना कि बंदा चलो भाई मोरली स्ट्रांग बने, बड़ों की इज्जत करे, छोटों से प्यार करे, खुद के बारे में ही नहीं सोचे, सोसाइटी के बारे में सोचे। लेकिन ये सब हवाई बातें हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी पे आओगे ना, जेब में अगर पैसे नहीं है, जॉबलेस हो, तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारा नाम अगर गुड्डू है तो गुड्डू बाबू नहीं गुडुआ कहेंगे, और वो बेटा जो कमा रहा है वो गुड्डू बाबू होगा। मजाक नहीं कर रहा, मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे फादर तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे, लेकिन जेब में पैसे का नहीं होना दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, अब ये पढ़ लिख करके अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि अल्टीमेट गोल क्या होता है, सबको मालूम है पैसा कमाना। हाँ, सबका अल्टीमेट गोल वही होता है। अल्टीमेट गोल मतलब फाइनल गोल। ठीक है, ये खबर स्पेशली तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस स्ट्रीम से हैं, जो इंजीनियर बनने वाले, जो मैथ्स रखा हुआ है जिन्होंने, और जो इंजीनियर बनने वाले हैं। लेकिन हर कोई अपने आप को रिलेट करोगे इस खबर से। ये जो बार बार मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात करता हूं और मैं क्वालिटी पे फोकस करता हूं, यूं ही नहीं करता। ये पूरी खबर क्वालिटी पे बेस्ड है कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं लोगे तो क्या हाल होगा आपका, वो अभी इस खबर में दिख जाएगा। सबको मालूम है कि 2000 मतलब 2000 ईस्वी के आसपास जब पहला दशक था, फर्स्ट डिकेड जो था 21st सेंचुरी का, मतलब 2000 ईस्वी से लेकर 2010 तक, या हम बात करें 1990 से 2000 तक, आपके गांव में, इलाके में, मोहल्ले में, हर जगह जो भी इंजीनियर होता था ना, उसको बड़ा जीनियस माना जाता था, उसकी समाज में बड़ी कदर होती थी, उसकी बहुत वैल्यू होती थी। किसी भी टाइप का इंजीनियर हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, वो मतलब सिविल में हो, या फिर वो क्या बोलते हैं आईटी सेक्टर में हो, मतलब किसी भी फील्ड में हो, ठीक है ना, उसकी बड़ी इज्जत होती थी। मैकेनिकल हो, जितने भी ट्रेड्स हैं। लेकिन वक्त बदला और फिर आया 29 अक्टूबर 2024। ये मैं कल की बात कर रहा हूं, और कल मेरी नजर जिस खबर पर पड़ी है, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया है, दिख रहा होगा ये। Pursuing engineering once a fad, now a dilemma. Only 10% of 15 lakh graduates likely to land jobs this year. समझ में आया कुछ? मतलब इंजीनियरिंग करना जो पहले कभी फैड हुआ करता था, मतलब फैशन, बंदा जिसके लिए तरसता था, जिसको पाने के लिए सनक थी लोगों के अंदर, ऑब्सेशन था, आज डायलेमा में है वो। मतलब जाएं भी कि नहीं जाएं। अब क्यों? क्योंकि सिर्फ 10% इंजीनियर को इस साल जॉब मिलने वाली है। 15 लाख ग्रेजुएट जो इस साल बन रहे, मतलब 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो इस साल बन रहे हैं, उनमें से सिर्फ 10% को ये जॉब मिलने वाली है। ओनली 10% को। अब 15 लाख में से सिर्फ 1.5 लाख स्टूडेंट को जॉब मिलेगी, और ये जो 13,50,000 स्टूडेंट्स हैं, ये बेरोजगार रहेंगे। कब की खबर है मैं ये दिखा दे रहा हूं, अक्टूबर 29, 2024, 12:03। कल की खबर है। और जब मैं पढ़ रहा था मैंने देखा इसको, मैं काफी शॉक्ड हो गया। यहां पे वो तो चलो हाँ, यहां से डिटेल में खबर है। फॉर ईयर, सालों तक इंजीनियरिंग हैज reigned supreme in the landscape of India's academic and career aspirations, so much so that it almost became a rite of passage.
मतलब सालों तक ये जो इंजीनियरिंग है वो बड़ा ही सुप्रीम फील्ड रहा है भारत के परिदृश्य में, एकेडमिक और करियर एस्पिरेशंस में ये बहुत सुप्रीम फील्ड रहा है, इतना ज्यादा कि ये एक संस्कार की तरह हो गया। राइट ऑफ पैसेज कहते हैं लाइफ में एक ऐसी चीज का होना जो बड़ी यादगार होती है, जैसे किसी की शादी होना, किसी का बर्थडे होना, मुंडन होना, इस तरह की चीज इंजीनियरिंग माना जाता था किसी के लाइफ का। The trend which took off in the late 20th century, 20वीं शताब्दी के लास्ट में जो ट्रेंड शुरू हुआ लगभग 1990-95 के आसपास, was fueled by India's rapid need for industrialization and reinforced by a subsequent global reputation as an emerging technological powerhouse. मतलब कि ये जो मतलब इसमें और ज्यादा आग लगाया किस चीज ने, किसने इसको फ्यूल किया, क्योंकि भारत को बहुत ही ज्यादा रैपिड नीड थी इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और ये जो ग्लोबल रेपुटेशन है वो भी इसको फोर्स कर रहा था कि भारत भी उसकी तरफ आए, अपने आप को पुश करे, टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बनने की होड़ में भारत भी आगे जा रहा था। फैमिलीज व्यूड इंजीनियरिंग नॉट जस्ट एज अ करियर पाथ बट अ सिक्योर फ्यूचर, और जो परिवार के लोग हैं भाई वो इसको सिर्फ करियर पाथ के तौर पे नहीं देख रहे थे, बल्कि उनको लगता था कि यहां भविष्य सुरक्षित है। A degree in this field promised not only lucrative job, मतलब लुभावनी नौकरी ही इससे नहीं मिल रही थी, but also prestigious social status, कि अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया तो समाज में इज्जत होगी। वो नहीं देखा 3 इडियट्स में फरहान व्हाट, तो वो फरहान ना, और वो क्या बोलते, कौन से भाई उसमें उस कैरेक्टर का नाम नहीं मालूम, बट मुझे मालूम है कि आर माधवन, आमिर खान और शर्मन जोशी की मूवी है, क्योंकि देखे बहुत दिन हो गए, है ना। पैशन 2009 की मूवी थी वो, तब तक पैशन था इंजीनियरिंग को लेकर के। However, as the years passed, लेकिन जैसे ही साल गुजरता गया, the dream of engineering turned from a national obsession into an oversaturated reality. मतलब कि जब ये क्या बोलते हैं, जैसे ही साल गुजरा तो ये जो इंजीनियरिंग करने का सपना है ना, जो पहले नेशनल ऑब्सेशन था जिसको लेकर के एक सनक सवार थी, वो ओवर सैचुरेटेड रियलिटी में बदल गया। ओवर सैचुरेशन, इसको केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स अच्छे से जानते होंगे। सैचुरेशन कहते हैं कि मान लिया आपके पास एक फोम है, आपने उसमें पानी भर दिया, अब और की गुंजाइश नहीं है, भर चुका है, व्हाट, इसी को बोलते हैं। और सैचुरेशन से भी आगे ओवर सैचुरेशन, बिल्कुल भी जगह नहीं है इसमें, बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, बिल्कुल भी कामयाबी का चांस नहीं है। फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी के बाद, द कंट्रीज नीड फॉर इंजीनियरिंग स्काई रॉकेटेड एज इट embarked ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मतलब भारत अपने आप को सेल्फ रिलायंस करना चाह रहा था, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक होड़ लगा, औद्योगिकरण का, और साथ में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो थी, इन सारी चीजों ने इंजीनियरिंग के फील्ड को स्काई रॉकेट बना दिया बिल्कुल। द बूम, और इसमें जो उछाल था, was further spurred by the IT revolution, और बाद में जब IT revolution हुआ, राजीव गांधी के फोर्स कर, मतलब उसमें उन्होंने वो पहला कदम उठाया था, उसके बाद 90s के दौर में which made engineering synonymous with success, कि अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली तो आप कामयाब हैं, बस उस फील्ड में आप चले गए और रेपुटेशन अब बन गया आपका, जैसे यूपीएससी में होता है वो वाला रेपुटेशन। पेरेंट्स नज्ड, और पेरेंट्स ने भी पुश किया, अपने बच्चों को धकेला दे चिल्ड्रेन इनटू द फील्ड, इस फील्ड में। एंड यूनिवर्सिटीज मशरूम्ड, और जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां भीड़ लग गई टू मीट द सोरिंग डिमांड, इस डिमांड को पूरा करने के लिए उनके बीच भी एक होड़ लग गई। बाय द अर्ली 2000 ईस्वी के शुरुआत में इंजीनियरिंग हैड बिकम द डिफॉल्ट एकेडमिक ट्रैक फॉर मेनी, विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लीडिंग द चार्ज इन प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास टैलेंट। और 2000 ईस्वी तक ये जो इंजीनियरिंग है ना, वो एक डिफॉल्ट एकेडमिक ट्रैक बन गया, मतलब मैंडेटरी, हर जगह इंजीनियरिंग होनी ही है। और उसमें भी 4 चांद लगाया आईआईटी ने, जिसने वर्ल्ड क्लास टैलेंट प्रोड्यूस किया। येट फिर भी दिस गोल्डन एरा ऑफ इंजीनियरिंग एज अ गारंटेड टिकट टू सक्सेस हैज फेडेड येट, लेकिन भाई ये जो गोल्डन एरा था ना, एक सुनहरा दौर, एक स्वर्ण काल जिसको कहते हैं इंजीनियरिंग का, एज अ गारंटेड टिकट टू सक्सेस,
जो कामयाबी का एकदम गारंटी वाला टिकट था, हैज फेडेड, खत्म हो गया। ओवर द ईयर, साल बीतने के बाद, द मार्केट हैज बिकम सैचुरेटेड, मार्केट भर गया है इससे, विद ग्रेजुएट्स एंड इवन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs, और IIT जैसे संस्थान भी आर विटनेसिंग अ डिक्रीज इन प्लेसमेंट्स, उनको भी प्लेसमेंट नहीं मिल रहा। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, इवन द टॉप परफॉर्मर्स आर नॉट इम्यून टू दिस ट्रेंड, टॉप परफॉर्मर भी इससे बचे हुए नहीं हैं जी। ये बात IIT की हो रही है। फॉर इंस्टेंस इन 2024, उदाहरण के तौर पर 2024 में ओनली 60% ऑफ IIT ग्रेजुएट सिक्योर्ड प्लेसमेंट, सजेस्ट अ सर्वे बाय टीम लीज डिग्री अप्रेंटिसशिप। ये टीम लीज है जो जॉब प्रोवाइड करती है, अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज को, उससे कोलैबोरेट करके ये उसने सर्वे किया है। उसका कहना है 2024 में सिर्फ 60% IITian को प्लेसमेंट मिली है। IITian में 40% जॉबलेस हैं, उनको प्लेसमेंट नहीं मिली, या मिली तो जो उनका टैलेंट है उसके हिसाब से बहुत कम पैसा उन्हें मिला। ए प्रोवाइडर ऑफ डिग्री अप्रेंटिसशिप वर्किंग विद 22 यूनिवर्सिटीज, और इसको हल्के में मत लेना, 22 यूनिवर्सिटीज के साथ काम करती है ये और अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग टीम लीज स्किल्स यूनिवर्सिटी, अपनी इनकी यूनिवर्सिटी भी है। चलिए, दिस इज एन अलार्मिंग फिगर गिवन द रेप्यूटेशन ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स। द क्वेश्चन इज, अब सवाल ये है, इफ द बेस्ट स्ट्रगल, अगर IIT का ये हाल है, जब सबसे अच्छे वाले लोग इस इंजीनियरिंग फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान से गिने चुने स्टूडेंट्स होते हैं, व्हाट होप रिमेन्स फॉर द मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स फ्रॉम अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस। दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेजुएट का क्या हाल होगा भाई? रियलिटी चेक, अब ओनली 10% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट इन 2024। ये जो रिपोर्ट है जो टीम लीज ने दिया है, हैज डिलीवर्ड अ सोबरिंग स्टैटिस्टिक्स। ओनली 10% ऑफ द 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एक्सपेक्ट टू पास आउट दिस ईयर विल फाइंड जॉब्स। एकदम खतरे की घंटी है, सिर्फ 10% को इस साल जॉब मिलने वाली है, 90% बेरोजगार रहेंगे। This stark figure underscores a deep-rooted problem in India's education system. अब यहां से समझ में आ रहा है ना क्वालिटी क्या होती है। अगली लाइन है कि इतने मतलब 90%, जब इतनी बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की जब जॉबलेस रह जाएगी, ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में, उसके जड़ में कहीं ना कहीं कमी है। A massive disconnect between academic training and industry demands, मतलब academics में जो आपको ट्रेनिंग मिलती है, जो आपको पढ़ाया जाता है आपके कॉलेजेस में, और अभी +2 में हो, मेरी बात समझ में नहीं आती है कि भाई पढ़ो, अपने अंदर स्किल पैदा करो, इंग्लिश अच्छी करो और क्वालिटी एजुकेशन लो, तो पावड़ आके करते हो हमको व्हाट ना, ये पावर आके हमको दिखाते हो। क्वालिटी लाओ बेटा, क्वालिटी, वरना IITians का ये हाल है, तुम कहां जाओगे? तेल बेचने जाओगे, घास छिलने जाओगे, ये गांव घर की भाषा में बोलते हैं उनको। तो कहने का मतलब ये है क्वालिटी। यहां पे अगली लाइन बस वही है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री को जरूरत है, उस दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप है कम्युनिकेशन का। जो चीज ये इंग्लिश की रीडिंग ढंग से देनी नहीं आ रही, समझ में आ रहा है? और 12th के ठीक बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे मैथ्स वाले बच्चे, समझ में आ रहा है ना? बीटेक करेंगे, BE करेंगे, जो भी उसका जो रेलिवेंट ग्रेजुएट उसका बैचलर वाला कोर्स है वो जाके करेंगे। अरे बीटेक करने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने आते हैं बच्चे, क्यों? क्योंकि सॉफ्ट स्किल की कमी की वजह से उनको जॉब नहीं मिलती है। आगे चलिए, रीजन आगे बताया जाएगा। अकॉर्डिंग टू AR रमेश, जो CEO हैं टीम लीज डिग्री अप्रेंटिसशिप के, उनका कहना है कि जो कैलकुलेशन है hinges on a combination of factors including the employability rate, industry demands and a significant skill gap। मैंने अभी जो स्किल गैप की बात किया है, वो इंडस्ट्री की डिमांड जो है उस हिसाब से स्टूडेंट्स उसको पूरा नहीं करते। उसके बाद ये एम्प्लॉयबिलिटी रेट, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब उन फैक्टर्स पे काम आगे मैं बताऊंगा डिटेल में कि वो कौन से फैक्टर हैं, किस वजह से जॉब नहीं मिल रही है, क्या सोल्यूशन है इसका।
To break it down, India produces approximately 1.5 million engineering graduate each year. हर साल 15 लाख इंजीनियर बनते हैं. While roughly 60% of them actively seek employment, उनमें से 60% ही एक्टिवली जॉब खोजते हैं और केवल 45% ऐसे हैं जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड पे वो पूरा उतरते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि आखिर गलती हुई कहां पर है. तो कुछ गलतियां हैं जो मैंने देखा, जो मैंने गौर किया इस पर जब मैंने पूरी मेरी एनालिसिस रही तो मैंने पाया पहली जो चीज है इसको एनालाइज करने के बाद वो ये है कि ओवर सप्लाई ऑफ ग्रेजुएट्स. इस फील्ड में बहुत सारे लोग आ गए. जब इतनी ज्यादा संख्या होगी तो डिमांड तो लिमिट है ना उसका. तो सबको जॉब मिलना ये जरूरी नहीं है, ये यकीनी नहीं है. इस फील्ड में लोगों को कम जाना चाहिए. और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. +2 करने के बाद अगर आप मैथ से कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग करने की जरूरत क्या है. और फिर अगर आप करना भी चाह रहे हैं, स्कोप और बन नहीं रहा है, तो आप उसकी शक्ल बदल दीजिए. देखते हो मेडिकल में क्या होता है, सबका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता ना. लेकिन ये जो ऑप्टोमेट्री वाला कोर्स होता है ना, वो करते हैं बच्चे. ओटी असिस्टेंट वाला कोर्स है वो करते बच्चे. एग्रीकल्चर वाले फील्ड में चले जाते बच्चे. समझ में आ रहा है. बहुत सारे कोर्सेज हैं वहां पे. फार्मेसी में चले जाते हैं. नर्सिंग के कोर्सेज हैं वहां पे. कई सारी चीजें हैं उसमें जो करते हैं. हाँ, वो रेडियोलॉजी कर लेते, लैब टेक्नीशियन बन जाते. बहुत सारे कोर्सेज हैं मेडिकल में. तो इंजीनियरिंग में भी कम स्कोप नहीं है. अभी मैं इतना ऑप्शन बताऊंगा कि वो मेडिकल वाले ऑप्शंस फीके पड़ जाएंगे. लेट मी टेल यू, पूरी वीडियो लास्ट तक देखो. दूसरी चीज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. ये यही अखबार आगे बताता है. वो जिसने इस सर्वे को किया है वो आगे बताता है इस चीज को. ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, यहां पे अभी पढ़ा मैंने. टीम लीज, इसने जो सर्वे किया, कुछ मेरा जो एनालिसिस है, ओवर सप्लाई ऑफ ग्रेजुएट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. इनका कहना है टीम लीज वालों का कि जो क्वालिटी मिल रही है ना एजुकेशन की, उसमें कहीं ना कहीं कमी है. एक्चुअली बहुत अच्छी फैकल्टीज हायर नहीं होती कॉलेजेस में वहां पे. ये रीजन हो सकता है. या कॉलेज सिखा कुछ और रहा है और वो चीज रेलिवेंट नहीं हो पा रही है जो डिमांड कर रहा है मार्केट, है ना. आगे चलिए, लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल. सॉफ्ट स्किल की कमी. सॉफ्ट स्किल में बहुत सारी चीजें आती हैं. मतलब इसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपके अंग्रेजी बोलने की क्षमता है. इन सारी चीजों पे, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी मीडियम में साइंस पढ़ा जाता है, बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वहां एक भी किताब हिंदी मीडियम में उनको मिलती नहीं. आगे, लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल हो गया. अब आउटडेटेड ट्रेनिंग. जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए उनको वो नहीं मिल रही. जो पहले से एक बना हुआ है, आउट ऑफ फैशन है, वो ट्रेनिंग मिल रही है. अब अगर मार्केट में नई नई नीड्स हैं तो भाई उस हिसाब से करेंगे ना. अभी आपको पता है वो टेस्ला पाई नाम से वो एलोन मस्क, उसने मोबाइल लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, शायद, ऐसा मैंने सुना है. अब रियलिटी क्या है, उसमें 2-3 ऐसी खूबी है जो आज तक मोबाइल इंडस्ट्री में आई ही नहीं. सबसे पहली चीज, चार्जर की जरूरत नहीं पड़ेगी. उस मोबाइल को चार्ज करने की पूरी जिंदगी जरूरत नहीं पड़ेगी. वो सनलाइट से ही चार्ज होगा मोबाइल. दूसरी चीज है उसमें, उस मोबाइल में, कि उसमें कभी भी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी. स्टारलिंक का जो उसका अपना इंटरनेट कंपनी है, वो उसको लाइफ टाइम इंटरनेट प्रोवाइड करेगी. वो इंटरकनेक्टेड ही होगा उससे, बाय डिफॉल्ट उस मोबाइल में मिलेगा. तो कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत मतलब आप देखिए कि ट्रेंडिंग चीज क्या, आगे मैं बताने वाला हूं. तो आउटडेटेड ट्रेनिंग छोड़िए जो आप पहले से देते आ रहे हैं, नई चीजें उसमें इंप्लीमेंट करिए. अगला है लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. मतलब मार्केट में जाने के बाद जो इंडस्ट्री जहां उनको जॉब मिलनी है वो डिमांड कर रहा है कुछ और बच्चे सीख रहे हैं कॉलेज में कुछ और. अब आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज अप्रेंटिसशिप है कि बच्चों को मतलब जो है ट्रेनिंग दिया जाए किसी से कोलैबोरेट करा के, जो मार्केट की डिमांड के हिसाब से बच्चों को तैयार करे. इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल, और वहां जो जो स्किल जरूरी है, रिक्वायर्ड है, वो पहले ही कॉलेज में सिखा दिए जाए. स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन जॉब के लिए. और अगला है करिकुलम एडाप्टेशन, कि जो भी नई चीज मार्केट में आती रहे उसको कॉलेज अडॉप्ट करता रहे, यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करती रहे, जो भी नई चीज मार्केट डिमांड करता रहे उसके अकॉर्डिंग. ये तो रहा कॉलेज
के लिए मशवरा। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, जरूरी नहीं इंजीनियरिंग करना, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जाइए उसकी तरफ। इसी में मैथ्स वाले ही फील्ड में आप एआई की तरफ जाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। आप एआर का कोर्स कीजिए, ऑगमेंटेड रियलिटी का। आप वीआर का कोर्स करिए, है ना, वर्चुअल रियलिटी का। आप डेटा एनालिस्ट का कोर्स कीजिए। आप ऐप एंड गेम डेवलपमेंट का कोर्स करिए। आप एथिकल हैकिंग सीखिए। आप रोबोटिक्स का कोर्स करिए। समझ में आ रहा? अब जैसे नर्सिंग आ रहा था, बीएमएलटी आ रहा था, है ना, वो ऑप्टोमेट्री आ रहा था, लैब टेक्नीशियन आ रहा था, ओटी असिस्टेंट आ रहा था, एग्रीकल्चर आ रहा था, मेडिकल में फार्मेसी आ रहा था, एमबीबीएस के अलावा। ये सारी चीजें हैं जो इंजीनियरिंग में आती हैं। इसमें तो और पूरा लिस्ट है, 50 इस तरह के अभी ट्रेंडिंग वो डिमांड है मार्केट में इन चीजों की। और जरूरी नहीं 4 साल का कोर्स। अगर पिताजी की अर्निंग कम है तो बेटा ये सब साल 2 साल का कोर्स भी होता है, उस सबको करके भी आराम से 25, 30, 40, 50 हजार की जॉब आराम से ली जा सकती है उसमें, और अपने अंदर स्किल डेवलप करके। वेट फॉर माई काउंसलिंग सेशन। और आपके एग्जाम के टाइम में मैं काउंसलिंग सेशन रखूंगा हर स्टूडेंट के लिए अलग। आर्ट्स वाले को क्या करना है, मैथ्स वाले को क्या करना है, बायो वाले को क्या करना है, इस पे, है ना। वेट फॉर माई काउंसलिंग सेशन। इस पे कुछ और होने वाला था बट हुआ नहीं। खैर, तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूंगा कि सारे के सारे स्टूडेंट्स वेट करें, एग्जाम तक आप साथ रहें, है ना, एग्जाम तक। और हाँ, तीसरी चीज ये है, आप अपनी इंग्लिश पर काम करिए। वर्क ऑन योर इंग्लिश, क्योंकि यही आपको कम्युनिकेशन स्किल सही करके देगा, यही आपको सॉफ्ट स्किल सही करके देगा, यही आपकी बॉडी लैंग्वेज सही करेगा। यही आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, तो अगर अभी आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो आपको पहले ये प्रिपेयर कर देगा कि वहां आपको हिंदी मीडियम में किताबें मिलने वाली नहीं है। ये न्यूज कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आप लोगों को एग्जाम तक ऐसी बहुत सारी मेरी टिप्स वीडियोस मिलने वाली हैं। ये बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी न्यूज था, मुझे लगा बच्चों को बताना है, तो मैंने आकर इस टॉपिक पर वीडियो बनाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट से शेयर करेंगे जो इस बार 12th में है, एग्जाम देने वाले। और इंग्लिश के लिए बेफिक्र रहें आप, ओके इंग्लिश एकेडमी है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, टॉपर्स या क्रैश कोर्स, अगर आप इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो। ऑल द बेस्ट। क्वालिटी पे काम करो, वो अपने अंदर इनकलकेट करो। पावर से नहीं होता, क्वालिटी से होता है। पूरी दुनिया क्वालिटी की कदर करती है, और ओके इंग्लिश एकेडमी की क्वालिटी क्या है ये सब जानता है, आपको भी पता है। कमेंट सेक्शन में पावर ऑफ ओके इंग्लिश एकेडमी कोई नहीं लिखेगा, ओनली लिखेगा क्वालिटी ऑफ इंग्लिश, ओके इंग्लिश एकेडमी। ऑल द बेस्ट।